हेलो फ्रेंड्स, डाटा देखते हैं किस तरह से हम कल के लिए फ्राइडे है कल, तो उसके लिए डाटा देख लेते हैं किस तरह से है। एफ की अगर पोजीशन देखें तो इन्होंने ना इंडेक्स फ्यूचर में जो अपनी शॉर्ट पोजीशन थी उसमें से काफ़ी ज़्यादा कम करी है, लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ऐड करी हैं, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे 4000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है। कॉल की तरफ देखें तो 3 लाख के करीब कॉल बाइंग करी है और पुट की तरफ देखें तो 3,40,000 के करीब पुट बाइंग है। तो ये मार्केट में साइडवेज टू बेरिश ही है अभी, लेकिन आज के दिन ना इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग डाटा ऐड किया है, लेकिन डाटा मेनली अभी साइडवेज टू बेरिश है। इनके हिसाब से मार्केट दोनों तरफ का मूव दिखा सकता है। रिटेलर की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इनकी जितनी भी लॉन्ग पोजीशन थी सारी इन्होंने आज है लॉस में भी कवर करी है, या गैप अप खुला है उस पर प्रूव कर लिए हैं प्रॉफिट में। अभी के लिए तकरीबन 2000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। पुट की कॉल की तरफ देखें तो इन्होंने 1,30,000 के करीब कॉल राइट करी है, लेकिन पुट काफ़ी ज़्यादा राइट करी है, 3,50,000 के करीब पुट राइट करी है। तो ये बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश मान के चल सकते हैं, लेकिन मेनली बुलिश ही है। प्रोस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने थोड़े से फ्यूचर जो शॉर्ट कर रखे थे उसमें से बुक करे हैं, लेकिन अभी भी 7,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। कॉल की तरफ देखें 1,70,000 कॉल शॉर्ट है और 73,000 के करीब पुट शॉर्ट है, तो ये भी साइडवेज ही जा रहे हैं। DIS की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने जो भी लॉन्ग किए हुए थे, शॉर्ट की पोजीशन थी उनमें थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है इंडेक्स फ्यूचर के पोजीशन में, और इनकी जो पुट की पोजीशन थी वो एज इट एज ही है। तो ये भी मार्केट में बेरिश साइड पे ही है थोड़ा सा। अभी स्टॉक्स फ्यूचर का डाटा देख लेते हैं, स्टॉक्स में किस तरह से है। FIS ने आज 970 करोड़ की बाइंग करी है और DIS ने तकरीबन 850 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है। FIS की तरफ देखें तो इन्होंने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर अपने थोड़े से निकाले हैं, उसमें से जो लॉन्ग में थे उसमें से पोजीशन जो है कम करी है। रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाय करे हैं, प्रोज ने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बाय करे हैं और DIS ने थोड़े से शॉर्ट ऐड करी है। तो अगर डाटा देख के चले तो FIS थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाल रहे हैं थोड़े थोड़े, और उनका वैसे डाटा देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल लगेगा आपको, क्योंकि कॉल भी बाइंग करी है, पुट भी बाइंग करी है और इंडेक्स फ्यूचर में तो शॉर्ट काफ़ी कम करी है। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट आपको दोनों साइड का मोमेंटम दिखाए, वॉलेटाइल रहे। और जो प्रोज हैं वो तो साइडवेज ही गए हैं। अभी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं किस तरह से है। निफ्टी है 18 में कल के लिए, 25 में की देखते हैं ऑप्शन चेन, सॉरी अगर निफ्टी का PCR देखें तो 0.75 है, 25 में की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी रहेगी। स्पॉट का देखें प्राइस तो 18,134 पे क्लोजिंग है, और अभी के लिए देखें तो 18,100 का जो जोन है, 100 का लेवल अगर मान के चलिए, 18,100 का जो है लेवल 18,000 से लेके 18,100 वो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि 18,000 पे काफ़ी अच्छी पुट रेटिंग है, 18,000 पे और 18,100 पे भी है, लेकिन 18,200 देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों है। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। अगर कल के दिन 18,200 के नीचे ही रहता है तो यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव रहेंगे, कोर राइटर एक्टिव रहेंगे, तो मार्केट हो सकता है इसके नीचे ही सस्टेन करे और नीचे ही रहे। और ऊपर की तरफ मेजर रेजिस्टेंस देखिए तो 18,300 का लेवल है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग है, लेकिन मेजर जो कोर राइटिंग अभी के लिए देखें तो 18,200 ही है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। मेनली ये तो अभी ऑप्शन चेन बिल्डअप होनी शुरू होगी। आज के दिन एक्सपायरी थी तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बेच के गए होंगे स्ट्रैडल बना के, क्योंकि कल के दिन 2 दिन से काफ़ी मोमेंटम है। हो सकता है कि उनको लगे कि फ्राइडे को मार्केट फ्लैट ओपन हो तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा उनको डीके मिल सकता है, तो इसलिए तो कल से मेन प्रॉपर ऑप्शन चेन जो है बननी बिल्डअप होगी। लेकिन अभी के लिए 18,200 पे भी काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग मौजूद है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखें तो PCR है 0.94 के करीब, तो ये न्यूट्रल है। निफ्टी का काफ़ी बेरिश है, लेकिन ये न्यूट्रल के पास ही है, बेरिश टू न्यूट्रल मान सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस जो है इसका 43,770 है, तो अभी जहाँ पे क्लोजिंग हुई है मेजर सपोर्ट के पास हुई है, इसके नीचे तो काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ का मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस देखें तो 44,000 का जो लेवल है काफ़ी अच्छी और राइटिंग है उस लेवल पे, तो 44,000 को ब्रेक करना में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है अभी के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी कोर राइटिंग हो रखी है, काफ़ी बड़ा टावर है। अगर आप देखें 2 मिलियन से 2.5 मिलियन से ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे राइट है। और अभी के लिए अगर सपोर्ट देखें तो मेजर जो सपोर्ट है 43,500 का लेवल है, जो अभी के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद में अगर सीधा सपोर्ट देखें
तो 43,200 के करीब 150 से 200 के करीब सपोर्ट निकल के आएगा। अभी के लिए 43,800 का जो लेवल है यहाँ पे कोर राइटिंग आपको दिखेगी, लेकिन ये मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो गया, जहाँ पे अभी क्लोजिंग हुई 43,770 के करीब, इसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो गया तो 43,500 तक आपको सीधे सीधे नीचे की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। और अगर 43,000 के ऊपर सस्टेन होकर ऊपर की तरफ निकला तो मेजर रेजिस्टेंस 44,000 का है, यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। अगर इसको ब्रेक करके 44,100 के करीब सस्टेन हो गया और वहीं पे सस्टेन कर गया, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोजिंग दे गई 44,000 के ऊपर 44,100 के करीब, तो हो सकता है यहाँ पे जितने भी शॉर्ट बना के बैठे हैं इनके शॉर्ट कवर हो और मार्केट ऊपर की तरफ 43,200 और न्यू हाइस की तरफ 43,400 तक जाता हुआ बैंक निफ्टी आपको दिखाई दे। तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा बुलिश है, निफ्टी थोड़ा सा बेरी साइड पे ही है। फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी का वैसे तो ट्यूसडे को एक्सपायरी है, अभी चलते हैं चार्ट पे, फिर निफ्टी को हम बाद में करेंगे। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है। इसमें एक चीज़ अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पे ना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसका पैटर्न तभी क्लियर होगा जब ये इस नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन दे के नीचे सस्टेन करेगा, तो हमको नीचे 42,000 यहाँ तक के टारगेट जो है बैंक निफ्टी 42,500 से 600 तक के जो टारगेट है नीचे की तरफ दिखा सकता है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया ब्रेकडाउन देके। क्योंकि अभी के लिए ये देखें, अगर यहाँ से एक ऊपर देख के ये आपका शोल्डर, ये नीचे है, ये आपका हेड, ये नीचे, ये आगे राइट शोल्डर, और ये ट्रेंड लाइन भी चली आ रही है पीछे से, जिससे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया, पीछे से चली आ रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो इसको भी अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करता है और इसके नेकलाइन के नीचे स्टेन करता है, तो ही मार्केट नीचे की तरफ इस टारगेट तक आता हुआ आपको अगले नेक्स्ट वीक पे दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट कल के दिन इसी से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया और ऊपर की तरफ ही सस्टेन किया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ इस जोन को ब्रेक कर दिया जो आज का हाई लिखा हुआ है 44,50 से लेके 44,100 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ऊपर की तरफ न्यू हाइज और ऊपर की तरफ तो टारगेट काफ़ी ओपन रहेंगे, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये मान के चलिए कल के दिन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो भी बनेगी उसके बाद में उसके हाई और लो को मार्क करके उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश साइड पे है, तो बुलिश कोई भी ट्रेड होगी बैंक निफ्टी में मान के चलिएगा। आज के लिए भी कहा था आपको कि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल रहेगा, दो कि ऊपर नीचे दोनों तरफ का मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन निफ्टी बेरिश है, उसमें बेरिश ट्रेड उसी में बनाइएगा। तो कल के दिन कोई भी कैंडल बनती है 15 मिनट की, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना करे, क्योंकि अगर कल के दिन मानिए थोड़ा सा गैप अप होता है, यहाँ के कहीं ओपन होता है, ये 43,700 जहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसी के लेवल के करीब इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन करके इसको ब्रेक डाउन देता है, तो मार्केट में यहाँ से आप शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन इसमें टारगेट आपके यहीं तक के होंगे 43,500 तक के, क्योंकि जब तक ये मेजर सपोर्ट है और नेकलाइन भी है हेड एंड शोल्डर का, जब तक इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं किया तो आपको नीचे की तरफ बड़े टारगेट नहीं देख सकते। तो जो भी क्वांटिटी होगी मेजरली यहाँ पे बुक कर लीजिएगा, और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है तो जो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के साथ आगे ट्रेल करते रहिएगा। अगर ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ अगर जब तक ये जो जोन रहेगा 44,000 से लेके 44,100 तक का 100 पॉइंट का लेवल है, जब तक ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट में कोई भी अपसाइड का मोमेंटम आपको इतना फास्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस है। और अभी के लिए अगर आप मान के चलिए शॉर्ट टर्म के लिए टॉप लगा हुआ है, जब तक ये हाइज है लास्ट के भी, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो बुलिश ट्रेड तो बैंक निफ्टी में भी आपका बनेगा नहीं। अगर कल के दिन अगर देखें तो डाटा के हिसाब से वॉलेटाइल रहेगा, हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले, थोड़ा सा गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलती है स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चलती है तो बाइंग देख सकते हैं, यहाँ तक के लिए टारगेट मिलेंगे आपको 100 से 150 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है तो नीचे की तरफ यहाँ तक के लिए आप ट्रेड देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कल फर्स्ट 15 मिनट का वेट करके फिर ही ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी में खास करके, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी पे चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी में ज़्यादा क्लियर चार्ट बना हुआ है, ये तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था, तो बैंक निफ्टी में इतना कोई प्राइस एक्शन प्रॉपर बना हुआ नहीं है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर है जब तक ब्रेक। लेकिन अगर आप निफ्टी देखें, निफ्टी से अगर देखें तो यहाँ पे एक हेड एंड
शोल्डर का पैटर्न था जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ यहाँ तक टारगेट मिलेंगे। आज के दिन भी अगर देखें तो यहाँ पे ओपन हुआ, जो आपको बताया हुआ था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं तो क्लियरली ये ट्रेंड लाइन बताई थी कि इसके ऊपर अगर गैप अप होता है या इसी के ऊपर पहुँचता है तो वहाँ से ब्रेकआउट फेल करता है ट्रेंड लाइन का, तो आप शॉर्टिंग का ट्रेंड लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस बना के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। नीचे की तरफ कल के जो लोज हैं वहाँ तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं, और उसके बाद में जो ये जोन था यहाँ तक के टारगेट। लेकिन अगर देखें ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ, इसके नीचे आया, इस जोन पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, जब 18,230 के इस जोन के नीचे निकला तो मान के चलिए काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला। तो अभी के लिए अगर देखें तो मेजर सपोर्ट पे है जो क्लोजिंग प्राइस है, इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे देखते हैं। यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है, बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि मैंने 5 मिनट पे ही सारी ट्रेड की थी। अगर आप 15 मिनट पे देखें तो यहाँ पे ना डाइवर्जेंस बने हुए हैं RSI में, ये लो लगा, ये आज का लो है, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखिए यहाँ से काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो हो सकता है कल को दिन हम थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम निफ्टी में भी देख सकते हैं। अगर कल के दिन मान के चलिए गैप डाउन होता है मार्केट और इस जोन, ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा 18,040 से लेके 18,080 तक का, 40 पॉइंट का मान के चलिए, 30 से 40 पॉइंट का जोन है, ये मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे गैप डाउन होता है और इसके नीचे यहाँ पे कोई भी विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसी के लॉस का जो कैंडल बनी होगी उसके लॉस का स्टॉप लॉस रखा के बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपके यही हो जाएंगे, क्योंकि 18,100 अभी के लिए मेजर सपोर्ट है। जब तक फर्स्ट गो में तो इसको ब्रेक करेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छा डबल बॉटम टाइप बना है, तो अगर जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तो अभी शॉर्टिंग का ट्रेड तो देख नहीं सकते हम इसमें। तो यहाँ पे अगर कोई भी विक बनाता है या हैमर टाइप कैंडल बनाता है फर्स्ट 15 मिनट में, तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपके आज के क्लोजिंग प्राइस और सेकंड टारगेट जो है यहाँ तक के हो जाएंगे, जो मेजर आपका आज का यहाँ पे बेस रेसिस्टेंस बना है 18,190 के करीब का सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला तो फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। 18,200-220 के ऊपर, इस जोन के ऊपर निकला तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी, लेकिन इतने बड़े टारगेट अभी के लिए देख नहीं सकते हैं, क्योंकि डाटा उस हिसाब से है, वोलेटाइल रहेगा। अगर नीचे पहले खुला तो हो सकता है नीचे से ऊपर की तरफ जाए और बाद में ऊपर से नीचे की तरफ आए, यहाँ पहले ऊपर की तरफ जाए और ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो हो सकता है कल के दिन आपको मार्केट में कोई एन टाइप या ए टाइप की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फर्स्ट 15 मिनट काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट मान के चलिए काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई तो हो सकता है कल के दिन मार्केट उसी रेंज में रहे। कल का दिन फ्राइडे है, मंथली एक्सपायरी के लिए जो वीक शुरू होगा उसका फर्स्ट डे है, तो ऑप्शन चेन डाटा बनेगा, तो फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो मार्क करके उसकी अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।